आज हम बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड से चंदौर गांव आए हैं, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनू जी लगातार वो ये कोरोना जो संक्रमण है उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र लोगों के बीच राहत भेजने का काम कर रहे हैं, राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगातार चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोनू जी लोजपा नेता विनय कुमार सिंह के सौजन्य से, अपने भाई के सौजन्य से, अपने भतीजी के सौजन्य से लगातार वो रात दिन लगे हुए हैं। इन्होंने हंडालपुर गया, मेहदौली गया, सरसलपुर गया, वहाँ महिलाओं ने उनको फूल से स्वागत किया, क्योंकि ये अच्छे काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। इसके लिए लोगों में उत्साह भी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। सोनू जी से हम इस बारे में बात कराएंगे, उनका क्या काम कैसा चल रहा है, कैसे युवकों का सहयोग मिल रहा है और कहाँ कहाँ इन्होंने राहत सामग्री देने का काम किया है, आगे इनकी क्या योजना है, इसके बारे में आपको सामाजिक कार्यकर्ता सोनू जी से बात मिलाएंगे, उनसे भी बात कराएंगे। प्रत्येक न्यूज़ पर लगातार आप लोग बने रहिए और हमारा न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। हम आपको सोनू सिंह से मिलाना चाहेंगे, हमारे बीच हैं सोनू सिंह। आइए सोनू सिंह जी, आपको प्रत्येक न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। आप कई दिनों से ये लगातार योजना चला रहे हैं, आपकी अगली योजना क्या है और कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने जरूरतमंदों को बीच राहत पहुंचाने का काम किया है? नहीं, ये योजना तो हम तकरीबन 1 महीने से चला रहे हैं, लेकिन आज चूँकि 3 तारीख है और हमारा कमिटमेंट भी था कि लॉकडाउन पार्ट 2 का जो आखिरी डेट है 3 तारीख तक हम किसी भी हालत में निसहायों ज़रूरतमंदों के बीच बने रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे अपने निजी कोष से, पारिवारिक सहयोग से। बस मेरा ये लास्ट है आज के बाद संभव हुआ तो करेंगे, वरना हम वादे के अनुसार आज लास्ट कर रहे हैं। अभी हम अपने चंदौर पंचायत में 15-20 आदमी का लिस्ट में नाम है, उसके अकॉर्डिंग आपने किन किन पंचायतों में ये राहत सामग्री पहुंचाया है? कई स्थानीय जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि जो सामाजिक हैं या समाज सेवा कर रहे हैं या कई संस्थाएं हैं, कोई काम नहीं कर रही है, केवल दिखावा है। इस पर क्या कहना है? पॉलिटिकल स्पीच हम नहीं देना चाहेंगे और ना ही किसी पॉलिटिकल पर्सन का जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हाँ, अभी एक वीडियो आया है हमारे माननीय विधायक बछवाड़ा के श्री रामदेव राय जी का है। उसमें उन्होंने पॉलिटिकल पर्सन के साथ साथ जिला के तमाम सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से उनका ये बयान है कि कहीं कोई राहत वितरण नहीं कर रहा है, कोई समाज सेवी नहीं कर रहा है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई संगठन नहीं कर रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट आइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारा राहत वितरण कैसे चल रहा है। और खास करके स्पेशली हम हमारे दिखाइए इनका सामग्री दे रहे हैं। हमारे विधायक हम रामदेव राय जी को स्पेशली ये वीडियो दिखाना चाहेंगे कि हमारे राहत सामग्री में क्या सब होता है। ये सोयाबीन है, बिस्किट है, सरसों तेल है, ये मिर्च पाउडर है, दाल है, चाय पत्ती है, चीनी है, ये सूखा मिर्च है, ये प्याज है, हल्दी है, ये आलू है, नमक है, धनिया पाउडर है और ये फिर चाय पत्ती है। लगातार ये दिखा रहे हैं क्या क्या हम राहत सामग्री दे रहे हैं। इन्होंने निकाल कर झोला जो पैक बनाया गया है इसको दिखाया कि आवश्यक सामग्री हम दे रहे हैं, फिर भी सवाल उठता है कि वो किसी तरह का राहत नहीं वितरण हो रहा है। इन्होंने कहा कि मैं अपना पर्सनली निजी कोष से दे रहा हूँ। लोगों की तराज क्या है, सभी लोगों को तक हम नहीं पहुँचा सकते, कि जो ज़रूरतमंद है उसके नज़दीक जरूर पहुँचाने का काम करेंगे। चाहे लाख लोगों की बात आवे, लोग कुछ भी कहे, लेकिन मेरा काम निरंतर चलता रहेगा। हमारे माननीय विधायक को हम जवाब भी देना चाहेंगे और वो हम तैयार भी करके रखे हैं। विधायक जी, अभी चूंकि सरकार के द्वारा
चावल और आटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीलर के माध्यम से अब लोगों को मिल रहा है। 10 दिन पहले तक हम भी चावल आटा देते थे, मदद करते थे लोगों की। लेकिन अब जो दैनिक रोजमर्रा की चीज़ें हैं, लोगों का जो खर्च हो रहा है, इन सब चीज़ों में हो रहा है, जो अभी आपने वीडियो में देखा है, तो ये हमारा 10 दिन से करीब ऐसा ही चल रहा है। और वो 5 किलो चावल, 5 किलो आटा अपने गोदाम में रख करके हम लोग को नहीं दिखाते हैं। हमारा आज तक जो भी वीडियो है वो गरीबों के बीच जाके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सारे लोगों ने देखा है। मैं आपका 5 मिनट पत्रकार महोदय समय लेना चाहूँगा, चूँकि हमारे विधायक रामदेव राय जी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हम जवाब देना चाहेंगे। दोस्तों, 2 दिन पहले हमारे बछवाड़ा विधानसभा के माननीय विधायक श्री रामदेव राय जी ने किसी चैनल को दिए इंटरव्यू में बेगूसराय जिला के अंदर तन मन धन से राहत कार्य में लगे सामाजिक संगठनों व समाज सेवियों की सेवा भाव को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से जबरदस्त प्रहार किया था, जिसका मैं शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बिंदुवार खंडन करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1 जो विधायक जी ने उठाया है, रामदेव राय जी ने, विधायक जी ने कहा कि बेगूसराय में कहीं कोई संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता राहत वितरण नहीं कर रहा है और जो कर रहे हैं वो बस अपने आसपास के परिचित लोगों को राशन दे रहे हैं। मेरा जवाब है विधायक जी, एक तो आपने अभी तक अपने निजी कोष से 10 रुपए का मास्क तक नहीं बांटा है, और थोड़ा राशन अगर आपके अनुसार ही माना जाए कि आपने भगवानपुर में बांटा है, तो क्या ये भी मान लें कि आपने जो 5 लोगों को राशन दी है वो आपके अपने लोग ही थे जो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए थे और फोटो खिंचाने के बाद आपको वो राशन वापस कर दिया गया हो उनके द्वारा। विधायक जी का दूसरा सवाल है कि चलकर हमें बता दें कि कहां राशन बटा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा कहीं कोई राहत वितरण हुआ है तो मुझे चलकर बता दें। मेरा जवाब है, माननीय विधायक महोदय, आपके सामने तो मैं आपके बच्चे के जैसा ही हूं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपको चुनौती भी देता हूं कि आप आए, आपका स्वागत भी है और आपको साथ लेकर जहां जहां मैंने लोगों की सेवा की है वहां आपको चलूंगा, लेकिन उम्मीद है कि आप इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे। विधायक जी का तीसरा सवाल था, मुझे एसडीओ से घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता हूं। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि फिर भी मैं नहीं मानता, हर रोज बाहर निकलता हूं। एक और मैं निकलता हूं तो दूसरी ओर गरीबदास जी निकलते हैं। मेरा जवाब है, आप कभी कहते हैं कि परमिशन नहीं मिलने की वजह से राहत नहीं दे पा रहा हूं लोगों को, और कभी कहते हैं कि मानता भी नहीं हूं, रोज निकल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब दिन प्रतिदिन आप बाहर निकल ही रहे हैं तो साथ में अपनी गाड़ी में भूखी निसहाय जनता के लिए कुछ राशन क्यों नहीं रख सकते हैं? आप खाली हाथ निकल के कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विधायक जी का चौथा सवाल था, बछवाड़ा में प्रभाकर राय उपेंद्र सिंह से माल लेकर राशन बांट रहा है। हमारा जवाब है, विधायक जी, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लें तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसी भूखे का पेट भरने के लिए कहीं भी हाथ फैलाना पड़ा तो इससे बड़ी मानवता क्या होगी? वैसे आपने ये नहीं बताया कि उपेंद्र सिंह जी ने प्रभाकर राय को कितना पैसा दिया। क्या आप वहां मौजूद थे? अगर थे तो वहां क्या करने गए थे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी अपने निजी कोष से, पारिवारिक सहयोग से और एक मित्र के सहयोग से पिछले 1 महीने से जितने लोगों का ही बन पड़ा मन से सेवा किया, और आज भी वादे के मुताबिक लॉकडाउन पार्ट 2 की आखिरी तारीख जो मैंने वादा किया हुआ था, जरूरतमंदों की मदद को निकल रहा हूं। जैसा अभी आपने देखा, हमारा साइकिल पे तिरंगा लगा हुआ है, हमारे गांव के युवा साथी आ चुके हैं, अभी मैं निकल रहा हूं। आज 3 तारीख है, टाइम 8:30 हुआ है, सुबह के 8:30 बज रहा है। आप चाहें तो मेरे साथ घूमकर देख भी सकते हैं कि मैंने आज तक जितने लोगों को भी राहत पहुंचाया है वो लाचार विवश हैं या मेरे चुने हुए सामर्थ्यवान लोग हैं।
माननीय विधायक जी, आप पॉलिटिकल पर्सन के साथ साथ बछवाड़ा विधानसभा के वर्तमान गार्जियन भी हैं। पक्ष विपक्ष में बार पलटवार चलता रहता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों की कार्यशैली पर जो अपने सवालिया निशान लगाए हैं, प्रश्न खड़े किए हैं, उससे आहत होकर एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपके सवालों का जवाब देना मैंने अपना दायित्व समझा। कुछ बिंदुओं पर मैंने आपको चुनौती भी दी है, आशा है आप स्वीकार करेंगे। और बेगूसराय जिले के तमाम संगठनों से, तमाम सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध है मेरा इस चैनल के माध्यम से, आप बछवाड़ा विधायक रामदेव राय जी के इस बयान का खंडन करने के लिए आगे आए, नहीं तो ये आपके विरोध में ऐसे ही बोलते रहेंगे, आपके किए धरे पर पानी फेरते रहेंगे, राजनीति रोटी सेकते रहेंगे। एक बात और, आज तक मेरे ऊपर कभी कोई केस मुकदमा नहीं हुआ है, अभी तक तो पाक साफ हूँ। आज का हमारा जो ये विधायक जी के अगेंस्ट में जा रहा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, हो सकता है आने वाले महीने, 2 महीने, 4 महीने में मेरे ऊपर एक केस हो जाए, 1-2 मुकदमा हो जाए, तो उससे मैं घबराने वाला नहीं हूँ। अगर कभी हुआ तो देखा जाएगा क्या होता है। धन्यवाद। आपको सोनू सिंह से हमने बात कराया, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच सेवा करने में जुटे हुए हैं। इन्होंने अपनी बात को भी रखी इस चैनल के माध्यम से। आपको हम दिखाना चाहेंगे कैसे वे साइकिल पर तिरंगा बांध कर लोगों के बीच जाते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे युवक उसके साथ लगे हुए हैं, इसके बारे में आपको हम दिखाएंगे। सोनू सिंह लगातार साइकिल पर चढ़कर, खुद चढ़ करके, झोला टांग करके सेवा में लगे हुए हैं, लोग की मदद कर रहे हैं। और आपके साथ हम दिखाना चाहिए कि साइकिल पर देखिए, ये साइकिल है, साइकिल पर सवार हैं और लगातार घूमने का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आप जाते हैं लोगों के बीच, कैसा लगता है? लोगों के बीच जाते हैं, राहत सामग्री वितरण करने सोनू जी के साथ, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है जाने के लिए। अच्छा लगता है? हाँ, डेली जाते हैं हम लोग राशन भगवान, यहाँ इधर मैदौली, हंडालपुर, चंदौर, मधेपुरा, बगरस, सब जगह डेली जाते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार, घर चंदौर। आपको हम युवक से बात कराया जो जिसके साथ वो लगातार घूम रहे हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। अब हम अगले युवक से बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, कहाँ घर है? चंदौर। रोज राहत सामग्री वितरण कर जाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, गरीबों में बंटना बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार नाम। जी आप बताइए, जाते हैं घूमने के लिए लोगों के बीच, कैसा लगता है? जी, मुझे भी आनंद होता है इस चीज़ में, और मैं अपना सारा काम छोड़ के सबसे पहले मदद सोचता हूँ। और जब गांव में निकलता हूँ तो लोगों में भी उत्साह देखता हूँ। इन पे सोनू जी हैं, अपने कभी अपने निजी कोख से, कभी अपने भैया के तरफ से, कभी फ्रेंड के तरफ से, कभी भतीजी के तरफ से, मतलब कंटिन्यू जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से कंटिन्यू राहत सामग्री की तैयारियां करके अपने घरों में पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाम उमेश कुमार पासवान है। आपको हमने दिखाया कैसे लोगों के बीच ये लोग जाते हैं, साइकिल में तिरंगा बांध कर, और पीछे या आगे राशन सामग्री टांग करके हर लोगों के बीच, जरूरतमंदों के बीच जाते हैं और लगातार ये काम कर रहे हैं। मैं प्रत्येक न्यूज के माध्यम से इन सभी का सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इस दुखद घड़ी में, इस संकट की घड़ी में लोगों को मदद कर रहे हैं। हम लगातार प्रत्येक न्यूज के माध्यम से सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं या जो भी जनप्रतिनिधि इसमें आगे आ रहे हैं उनको हम दिखाते रहेंगे। लगातार आप लोग प्रत्येक न्यूज पर बने रहिए। बेगूसराय से चंदन शर्मा की रिपोर्ट।